हेलो दोस्तों, होली की आप सभी लोगों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के त्यौहार पर हम सभी लोग गुजिया बनाते हैं। गुजिया बिना होली अधूरी होती है। तो आज मैं आप सबके लिए गुजिया की रेसिपी लेकर के आई हूँ। आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपका भी गुजिया बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनेगा। तो आइए देखते हैं होली स्पेशल गुजिया की यह रेसिपी। हमने यहाँ पर कुछ नट्स लिए हैं, जिसमें काजू बादाम है। इसे हम मिक्सी के जार में डाल करके कोर्सली ग्राइंड कर लेते हैं। हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, इस तरह से कोर्सली ग्राइंड कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर हमने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट 1 कप। यह दो चीज़ें हम तैयार करके रख लेते हैं। अब इधर गैस पे हमने एक पैन चढ़ाया है। इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब हम लेंगे 1 कप सूजी। सूजी को घी में ऐड कर देते हैं और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। हमें इसे भूनते समय गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, तभी यह बहुत ही अच्छी तरह से भून पाएगा। आप देख सकती हैं सूजी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। बस हमें यहीं तक इसे भूनना है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। हमारी सूजी बहुत अच्छी तरह से गर्म है, तो इसी समय हम इसमें ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट को डाल देते हैं। अब हम इसे 2 मिनट सूजी के साथ भून लेंगे। हमारा गैस बंद है, बंद गैस में हम इसे भून लेते हैं। यह बहुत ही अच्छी तरह से भून जाता है। इस तरह से हमारे नट्स और डेसिकेटेड कोकोनट अच्छी तरह से भून जाते हैं और हमारे गुजिया की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 250 ग्राम मावा लिया है। इसे हाथ से क्रम्बल कर लेते हैं। गैस पे दोबारा से वही पैन चढ़ाएंगे और इसे साफ़ कर लेते हैं। अब हम पैन में दोबारा से आधा चम्मच देसी घी डालेंगे। इसके मेल्ट हो जाने पे मावा डाल देते हैं। अब हमें मावा को लगातार चलाते हुए भुनना होगा। मावा को भूनते समय गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना होगा। हाई फ्लेम पे हमारे मावा जल जाएंगे। जब हम मावा को इस तरह से भून करके स्टफिंग तैयार करते हैं, तो हमारे गुजिया की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो हमें मावा को ज़रूर भूनना चाहिए। फ्रेंड्स, आप देख सकती हैं मावा पैन छोड़ने लग गया है, यानी कि मावा हमारा अच्छी तरह से भून गया है। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना होगा और मावा को एक प्लेट में निकाल करके इस तरह से फैला देते हैं, ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए। सूजी और मावा दोनों चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं। अब हम मावा को सूजी में डाल देते हैं। बढ़िया फ्लेवर के लिए आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे। मिठास के लिए हमने यहाँ पर बूरा लिया है। अगर आपके पास यह ना हो तो आप चीनी को जार में पीस करके डाल सकती हैं। हमने 1.5 कप बूरा लिया है। अगर आपको और मिठास चाहिए तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकती हैं। अब हम इसे हाथ से खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग बन करके तैयार हो गई। अब हम गुजिया का डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक बड़े बॉल में 500 ग्राम मैदा लिया है। 1 चम्मच मैदा हम एक अलग बॉल में निकाल लेते हैं। अब हमें मैदे में मोयन लगाना होगा। इसके लिए हमने देसी घी लिया है। देसी घी बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा घी मैदे में डालते हैं और इसे मिक्स करते हैं। हमें दोनों हाथों से रब करते हुए मोयन लगाना होगा। थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए हम मोयन लगाते हैं। इस तरह से मैदे के हर एक पार्ट में मोयन चला जाता है। जब इस तरह से मुट्ठी बंधने लग जाए तो समझ लीजिए कि हमारा मोयन अच्छी तरह से लग गया है। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो तैयार करना होगा। एक साथ हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। आप देख सकती हैं मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो तैयार कर रही हूँ। इस तरह से हमें थोड़ा सा सॉफ्ट डो तैयार करना होगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार नहीं करेंगे। तो चलिए, हमने डो तैयार कर लिया। हमें डो को एक कपड़े से कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना होगा। हमने बॉल में जो मैदा निकाला था उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए स्लरी तैयार कर लेते हैं।
तो हमने सारी तैयारी कर ली। तो चलिए अब चलते हैं गुजिया बनाने। अब हम डो को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें से थोड़ा सा लोई ले करके इस तरह से रोल तैयार कर लेते हैं और चाकू से छोटे छोटे पेड़े कट कर लेंगे और इसे इस तरह से दबाते जाते हैं तो यह लोई बन जाती है। अब हम इसे बेल लेते हैं। हमने गुजिया की एक पूड़ी तैयार कर ली। इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए। अब हम इसे गुजिया के साँचे के ऊपर रखते हैं और सेंटर में 1 चम्मच स्टफिंग रखेंगे। किनारे के साइड में हमें चारों तरफ स्लरी को लगा करके बंद कर देना होगा और अच्छी तरह से दबा देते हैं। बाहर जो मैदे निकले हैं उसे हटा लेंगे। वाओ, एक गुजिया हमने बना करके तैयार कर लिया। मैदे की जो कटिंग निकली है इसे वापस से डो में मिक्स कर लेते हैं। अब हम दूसरी लोई को बेलते हैं और इसे भी मशीन के ऊपर रखेंगे और सेंटर में 1 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। चारों तरफ स्लरी को लगा देते हैं और इसे कवर करके बाहर निकले हुए मैदा को हटा लेंगे। इसी तरह से हमें एक एक करके सारे गुजिया को बना लेना होगा। आइए अब चलते हैं तलने के प्रोसेस में। गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। गुजिया को तलने के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। हल्के गरम ऑयल में ही हम गुजिया को डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगी कि गुजिया ऑयल के ऊपर आ गया है। अब हम इसे धीरे से टर्न कर देंगे और इस तरह से उलटते पलटते हुए हल्के ब्राउन कलर में गुजिया को तल लेते हैं। तो चलिए, हमने एक बैच का गुजिया तैयार कर लिया। इसी तरह से हमें बाकी गुजिया को भी तैयार कर लेना होगा। गुजिया को फ्राई करने के बाद हम इसे स्टेनर पे 10 से 15 मिनट रखते हैं। इससे हमारे गुजिया खस्ता रहते हैं, नहीं तो यह सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, गुजिया बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। हमारी आज की यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।